सो हेलो एवरीवन, एसएससी फेस 12 में और भी सारे पोस्ट कोड के स्क्रूटिनी के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं। तो वो सारे हम लोग एक बार रिजल्ट देखेंगे। स्पेशली जो आपका एनआर रीजन है, वहाँ पे एक साथ 13 कोड का पोस्ट कोड का रिजल्ट उन्होंने डिक्लेयर किया है स्क्रूटिनी का। बाकी और भी रीजन्स हैं आपके जहाँ पे एक एक दो दो पोस्ट कोड हैं, उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। तो वो एक बार हम लोग सारी समरी देखेंगे कौन कौन से पोस्ट कोड का डिक्लेयर हुआ है। सीआर रीजन का मुझसे स्पेशली स्टूडेंट्स अलग से पूछते रहते हैं कमेंट सेक्शन में। सीआर का कुछ अभी पता नहीं है, ठीक है। और सीआर रीजन में भी सेम आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा कि एक साथ ये लोग काफ़ी सारे पोस्ट कोड के रिजल्ट एक साथ डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। सॉरी। तो सीआर रीजन की यही न्यूज़ है। एनआर रीजन और बाकी रीजन्स में काफ़ी सारे पोस्ट कोड के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं अभी एक दो दिन में, ठीक है। और एक और न्यूज़ है आपके लिए, एक बैड ही न्यूज़ है कि एक एलडीसी की वैकेंसी थी आपकी एनआर 22524, इस वैकेंसी को कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। इसमें शायद 3 या 4 वैकेंसीज थी। एक बार हम लोग वैकेंसीज भी देख लेंगे कौन कौन सी वैकेंसीज आपकी कैंसिल हुई है। ये एलडीसी की वैकेंसी थी, इसको कैंसिल कर दिया गया, अभी लेटेस्ट है ना, नोटिफिकेशन इसका आया है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ इस जो फेस 12 की आपकी वैकेंसी होती है ना, इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए कब कैंसिल हो जाए आपकी, ठीक है। जो कोई भी स्टूडेंट इसके बिहाफ पे बैठे हो, भाई मैं ऑलरेडी बताता हूँ कि आपको तैयारी करते रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये वैकेंसी आपकी कैंसिल कर दी गई हो, भले ही आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हो, कुछ भी किया हो, ये वैकेंसी एट प्रेजेंट कैंसिल कर दी गई है, ठीक है। तो एक बार कैंसिलेशन की वैकेंसीज भी देख लेंगे कौन कौन सी वैकेंसीज अभी कैंसिल हुई हैं। सारी क्लरिकल वैकेंसी मैंने जहाँ तक देखी है वो कैंसिल हुई है, ठीक है। तो बाकी अभी हम लोग समरी देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट कोड का अभी तक स्क्रूटिनी का रिजल्ट आया। बाकी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सिंगल से सिंगल पोस्ट का आपको अपडेट टाइमली इसमें चैनल पे मिलता रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले एनआर रीजन पे लेके चलते हैं। ये एक वैकेंसी तो मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। ये 7 दिसंबर वाली मैकेनिक की मैं ऑलरेडी बता चुका था, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है, मैं आपको बताता चलता हूँ कि काफ़ी सारी पोस्ट कोड हैं जहाँ पे टोटल क्वालिफाइड नहीं दिखाते हैं, वो सिर्फ रिजेक्टेड दिखाते हैं और उसमें कुछ वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो वो अगर आपको लगता है कुछ एरर है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना कि इतने ये मिसमैच कर रहा है कोई डाटा, ठीक है। या फिर कोई पोस्ट कोड छूट जाता है कि इसका सर रिजल्ट आ गया और ये छोड़ दिया आपने, तो वो ज़रूर बताना मुझे, तो वो अपडेट कर लूँगा। तो यहाँ से आपकी टोटल वैकेंसीज, ठीक है, जिनका भी रिजल्ट आया। एनआर 22724 ये लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, 10 वैकेंसी थी इसमें, तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी थी। इसका मतलब 864 इसमें स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हो गए हैं, ठीक है। बाकी 78 रिजेक्टेड हुए हैं। लास्ट डेट और रिप्रेजेंटेशन ये सारे पोस्ट कोड की 8 दिसंबर है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन, अब कोई नए स्टूडेंट्स होंगे तो उनके मैं बता दूं, रिप्रेजेंटेशन के लिए सैम्पल फॉर्मेट की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ अपने वीडियो सेक्शन में, आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। अगर आपको रिप्रेजेंटेशन डालने में कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अमेंडमेंट कर सकते हैं अपना और रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं। बाकी उसके बाद एनआर 16124 ये लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी है। देन एनआर 13024 ये लैब असिस्टेंट ग्रेड 3, ये भी वैकेंसी है, दो दो वैकेंसी थी इसमें, ठीक है। बाकी 56 57 इसमें क्वालिफाई हुए हैं। एनआर 13424 ये सीनियर जोग्राफर की पोस्ट है, एक वैकेंसी थी इसमें, 7 लोग क्वालिफाई हुए हैं। एनआर 13824 एग्रीकल्चरल फीडमैन, एक वैकेंसी थी, 30 क्वालिफाई हुए हैं। कोई भी रिजेक्ट नहीं हुआ है, तो रिप्रेजेंटेशन का कुछ फ़ायदा नहीं है। एनआर 17824 ये मैनेजर कम अकाउंटेंट की पोस्ट थी और एक वैकेंसी है, 4 क्वालिफाई हुए हैं। एनआर 18124 लैब अटेंडेंट की पोस्ट, 11 वैकेंसी थी, 290 स्टूडेंट्स में क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। 10 लोग इसमें रिजेक्ट किए गए हैं। इसमें अगर वेरिएशन होगा तो एक बार आप चेक कर लेना क्या इसमें कोई पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की थी या एक्स सर्विसमैन की कोई वैकेंसी थी, ठीक है। अगर कोई डाटा मैच कर रहा है, क्योंकि ये 300 हो रहा है, 1:30 का रेशियो, ओके। हाँ, 1:15 का रेशियो होगा, तो आप एक बार देख लेना। 10 वैकेंसी से ज़्यादा अगर चली जाती है तो वो 1:15 का रेशियो हो जाता है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, अगर कोई वेरिएशन आपको लगे, ऐसा आपको डाटा से कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए, बट एक आइडिया लग जाता है अगर आपने इसमें क्वालिफाई किया। देन एनआर 22324 लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की, लैब अटेंडेंट ही हो गई, एक वैकेंसी है इसमें। देन एनआर 23024 मैनेजर ग्रेड 2 की। एनआर 28224 लैब असिस्टेंट की, एक वैकेंसी थी इसमें भी। एनआर 28724 लैब अटेंडेंट की, एक वैकेंसी थी। एनआर 29624 एनआर 29624 ये सीनियर इन्वेस्टिगेटर की, 4 वैकेंसी थी इसमें और 117 स्टूडेंट्स को रिजेक्ट करके सिर्फ 3 स्टूडेंट्स में क्वालिफाइड है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एमपीआर रीजन में। 2 पोस्ट कोड की है, एमपी 11224 ये धोबी वॉशरमैन की पोस्ट है, ठीक है। वॉशरमैन शायद प्रेशर की है, ठीक है। एक वैकेंसी थी इसमें, 24 लोगों को क्वालिफाई किया है। लास्ट डेट और इम्प्लीमेंटेशन देखना, रीजन टू रीजन वाइज कोई कुछ रीजन्स आपको ज़्यादा टाइम देती है, कुछ रीजन्स आपको कम टाइम देती है, ठीक है। तो इस पे मत रहना कि 10 दिन का टाइम दिया या फिर कुछ वो है, इसलिए मैं रिप्रेजेंटेशन डेट इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि इससे पहले आप जल्दी से जल्दी आप रिप्रेजेंटेशन का जवाब दे दें, मतलब सॉरी रिप्रेजेंटेशन डाल दें, ठीक है। एम पी 11024 ये एम टी एस वॉचमैन की पोस्ट है, 3 वैकेंसी थी इसमें, 79 स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया है, 11 लोग रिजेक्टेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एन डब्ल्यू की वैकेंसीज हैं आपकी,
ठीक है, इसमें आपकी ये 4 पोस्ट कोड का है, ठीक है। सो ड्राइवर कम मैकेनिक NW13124, इसमें देख सकते हैं आप 50 स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया, बाकी सब रिजेक्टेड है। लैब अटेंडेंट की पोस्ट है NW11524, दो वैकेंसी थी, 45 इज क्वालिफाइड। NW11224 असिस्टेंट प्लांट प्रोडक्शन ऑफिसर की होगी वैकेंसी, ठीक है। 7 वैकेंसी है, 115 क्वालिफाइड, 95 रिजेक्टेड। NW11424 ये सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की होगी और एक वैकेंसी है, 23 लोग को क्वालिफाई किया, 7 रिजेक्टेड है, ठीक है। तो ये लास्ट डेट ऑफ रिकमेंडेशन आपकी 8 दिसंबर है। बाकी ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। WR में एक ही वैकेंसी होगी शायद ये, ठीक है। WR14224 असिस्टेंट वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट होगी, एक वैकेंसी थी, 28 को क्वालिफाई किया है, बाद 2 लोग रिजेक्टेड हैं, तो 4 दिसंबर है। उसमें एक सिर्फ आपकी वैकेंसी है, ER13024 डेप्यूटी रेंजर की वैकेंसी है ये, 11 वैकेंसी थी, 4 लोगों को सिर्फ क्वालिफाई किया है, 240 लोग इसमें रिजेक्टेड है, ठीक है। तो ये भी एक बार आप चेक कर लेना, क्या इसमें कोई PWD की वैकेंसी है या फिर कोई ESM की वैकेंसी है, ठीक है। के रीजन में कोई अपडेट नहीं है, ठीक है, वही है लास्ट आप देख सकते हैं। SR रीजन में भी कोई अपडेट नहीं है, सेम वही है। एनी रीजन में भी कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। तो यही सारी वैकेंसीज थी जिनकी आपकी आई है। स्पेशली NR रीजन में 13 पोस्ट हैं, 13 नहीं सॉरी 12 पोस्ट का आया है, ठीक है। एक का तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इन्हीं का अपडेट है। अभी मैं इसको शिफ्ट कर लूँगा, हम एक्सेल शीट में ले चलेंगे। मैं आपको एक बार एक्सेल शीट दिखाता हूँ, क्योंकि अब इसमें इतना डाटा लेना पॉसिबल नहीं होगा, बहुत सारी पोस्ट कोड हैं। तो बाकी आप बाद में हम लोग इसको एक्सेल शीट में ले लेंगे। ये वो सारी वैकेंसीज हैं जो आपकी कैंसिल कर दी गई, ठीक है। ये लेटेस्ट वैकेंसी है NR22 224 नहीं, ये वैकेंसी आपकी कैंसिल हुई है। तो आप देख सकते हैं ये सारी क्लरिकल वैकेंसी है, सिर्फ फील्ड वर्कर इसको छोड़ के। तो ये लेटेस्ट आपकी ये वैकेंसी कैंसिल हुई है, NR25224, ये LDC की वैकेंसी थी, 3 वैकेंसी थी आपकी, ठीक है। एक SC की, एक OBC जनरल की और एक EWS की। बाकी अगली बार हम लोग डाटा इससे मैच करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सारा डाटा लेना पॉसिबल नहीं है सारी पोस्ट कोड का। सो ठीक है, ये सारी आपकी वैकेंसीज हैं जिनका फाइनल अभी आ चुका है, ठीक है। तो इसी को अपडेट करते हुए चलेंगे हम लोग। बाकी मेरे को वही दिखाना था जो जो वैकेंसीज आपकी कैंसिल हुई हैं, ठीक है। ये वैकेंसीज आपकी अभी एट प्रेजेंट कैंसिल हुई हैं सिर्फ, बाकी सारी आपकी चल रही हैं। अब हम लोग चल लेते हैं, एक बार रिजल्ट देख लेते हैं। सबसे पहले आपका रिजल्ट है ये NR22724, ये सबसे बड़ा 864 कैंडिडेट्स को इसमें एक्सेप्ट किया गया था, 10 वैकेंसी थी आपकी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं सारा। इसमें एक और चीज़ है, जैसे कि ये इन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया, बट आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना कि अगर कोई फादर नेम या मदर नेम मिसमैच कर रहा है, इसमें दे रखा है इन्होंने, कैंडिडेट्स नेम सीक्वेंस इज मिसमैच विद द एप्लीकेशन एंड सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान देना। बाकी ये सारे लोग इसमें क्वालिफाइड हैं, ठीक है। मदर सरनेम या फादर सरनेम, इसके लिए आप एफिडेविट बनवा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन में अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो ये आप देख सकते हैं सारा रिजल्ट 864 कैंडिडेट्स का, ठीक है। और ये सब वही बताया गया है कि DV के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। जब आप DV के टाइम जाओगे तब आपको ये रेक्टिफाई कराना है, करेक्ट कराना है जो भी आपकी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट ये है आपकी रिजेक्शन लिस्ट। अगर आप देखोगे तो ये रिजेक्शन लिस्ट है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स नॉट अपलोडेड का नहीं हो सकता है कुछ भी। बाकी ये सब आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। 10 मार्कशीट नॉट एनक्लोज्ड, तो इसमें कुछ भी नहीं है रिप्रेजेंटेशन डालने में, सिंपल 2 लाइन लिखनी है आपको, मार्कशीट अटैच करनी है। और आप ये ज़रूर पढ़ना है कि इसमें ये लोग क्या क्या कह रहे हैं, कि क्या क्या आपको मेंशन करना है, ठीक है। आपको क्लियरली अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, पोस्ट कोड और पोस्ट नेम, ये सब रिप्रेजेंटेशन में मेंशन करना है आपको। सब्जेक्ट ऑफ योर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जो सब्जेक्ट क्या होता है, मेल में अगर आप कोई भी डालते हो तो ऊपर ही सब्जेक्ट आता है, वहीं पे आपको मेंशन कर देना ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी 10 दिन टाइम दिया गया है, तो 28 से आप 10 दिन मान के चलो, तो 8 दिसंबर तक आपको रिप्रेजेंटेशन डालना है, ठीक है। और कोशिश यही करना अगले 2-3 दिन में डाल दो, और प्रॉपरली डॉक्यूमेंट अटैच होने चाहिए, उसको रीचेक ज़रूर करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप डाल DOB सर्टिफिकेट इज़ नॉट एनक्लोज्ड, ठीक है। DOB में तो 10th की मार्कशीट ही हो जाएगी, ठीक है, शायद आपकी उसमें मैच ना हो, ठीक है। DOB इज मिसमैच, तो ये सारे रिप्रेजेंटेशन आप जवाब दे सकते हो, ये सर्टिफिकेट तो आप अटैच कर सकते हो सिंपली, ठीक है। तो ये था आपका NR का, NR22724। अब हम लोग चलते हैं बाकी पोस्ट कोड की तरफ। ये डेप्यूटी रेंजर की पोस्ट है आपकी, 11 वैकेंसीज थी, ER13024, ठीक है। तो आप देखोगे कि इसमें क्या होता है, अलग अलग रीजन्स का अलग अलग है, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कौन कौन एलिजिबल है। बहुत कम स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, 4-5 हैं सिर्फ, ठीक है। तो ये एलिजिबल जैसे, बाकी जितने भी स्टूडेंट्स को नॉट एलिजिबल किया है वो लोग प्रॉपरली अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, ठीक है। बाकी ये नीचे जो होता है, नीचे ऊपर आप चेक करते रहो क्या डेट मांगनी गई है।
ठीक है। जैसे कि 8 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, आपको रिप्रेजेंटेशन डालना है और रिप्रेजेंटेशन कहाँ डालना है, उस साइट की वहाँ पे ईमेल दे रखा है, वहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन डालना है, ठीक है। और ये चीज़ ज़रूर देखनी है आपको, जैसे कि ये लोग स्पेशली मेंशन जो करते हैं रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, पोस्ट कोड और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करोगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, उसको सेल्फ अटेस्ट करना है, ठीक है। सेल्फ अटेस्ट करके स्कैन करके देन अटैच करना उसको और फिर आप रिप्रेजेंटेशन भेजना, ठीक है। जो चीज़ मांगी गई है आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। देन एमपी रीजन का है और वही ये लोग रिपीट कर रहे हैं, हार्ड कॉपीज़, ठीक है। इन एलिजिबल, एलिजिबल, तो ये सब इन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे तो इसका तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। बाकी इनको प्रोविजनली एलिजिबल किया गया है, ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हो। बाकी इनका भी 10 दिसंबर टाइम दिया गया है, ठीक है। और मेल आईडी आपको इस पे भेजना है, ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी इसमें तो कुछ नहीं लिखा है किस पे है। बाकी आप ये चीज़ कर सकते हो डेफिनेटली कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप भेज रहे हो तो उसे सेल्फ अटेस्ट करना है, रोल नंबर, कैटेगरी नंबर, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये सब आपको अटैच करना है। नेक्स्ट है आपका MP11024 MTS वॉचमैन की पोस्ट थी, ये मैं बता चुका हूँ। देन WR रीजन में WR14224 असिस्टेंट वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट थी, ठीक है। और इन एलिजिबल स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, इसमें ये लोग सिर्फ रिजेक्टेड और इन एलिजिबल स्टूडेंट्स का डाटा दिखाते हैं, बाकी कुछ नहीं दिखाते हैं कौन एक्सेप्ट हुआ है, ठीक है। तो जिसका नाम नहीं है वो ऑटोमेटिकली आप एक्सेप्ट कर लिए गए हो, ठीक है। इसमें लास्ट डेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन आपकी 4 दिसंबर है और ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। बाकी सेल्फ अटेस्ट आप ज़रूर करना, मेल आईडी ये आपकी जिस पे आपको रिप्रेजेंटेशन डालनी है। देन NW की वैकेंसी है NW13124, इसमें आप देख सकते हैं। तो इसमें तो शायद किसी को एक्सेप्ट ही नहीं किया गया है, नहीं एक्सेप्ट किया गया, सॉरी, 190, तो ये 8 दिसंबर है और अगर आप देखो 8 वैकेंसी थी, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक्सेप्ट भी हैं, तो ये सब रिजेक्टेड लिस्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपकी है NW11524 लैब अटेंडेंट की पोस्ट है ये, ठीक है। 11 लोगों को रिजेक्ट किया गया है और 8 दिसंबर है इसकी। नेक्स्ट पे चलते हैं। NW की है यही NW11224, ये आपकी है असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर की, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको देख सकते हैं आप कि 95 लोगों को रिजेक्ट किया गया है और 8 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। एंड फाइनल है आपका सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट टॉक्सिकोलॉजी और ये NW11424 एक वैकेंसी थी इसमें, तो 7 लोगों को रिजेक्ट किया है, बाकी 23 लोग इसमें एक्सेप्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ये सब आप अटैच कर सकते हो, जैसे MSc डिग्री इज नॉट अटैच, तो ये तो आप दोबारा भेज सकते हो, आपने डेफिनेटली MSc की होगी तभी आपने इस फॉर्म को भरा होगा, ठीक है। ये ईमेल आईडी है, 8 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, तो रिप्रेजेंटेशन डालना और प्रॉपरली ये लोग अगर कह रहे हैं जिस चीज़ का उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। और अटैच डॉक्यूमेंट विल बी एक्सेप्टेड इन PDF फॉर्मेट ओनली, JPG कोई भी मान्य नहीं होगा। जिस चीज़ में मांग रहे हैं उसी में आपको अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। PDF फॉर्मेट में करना, सेल्फ अटैच करना, बाकी यही सब डाटा था, ठीक है। और कोई अपडेट आएगी तो आपको देखने के लिए मिलेगी। अभी हम लोग कोशिश ये करेंगे कि अब ये सारा डाटा हम लोग एक्सेल में ले चलें। एक्सेल प्रॉपरली हो रखा है ऑलरेडी, बस कुछ और जो लेटेस्ट है उनको इसमें इंक्लूड करना है, ठीक है। ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं, बट द प्रॉब्लम ये है कि MS वर्ड, MS पावर पॉइंट में इतना सारा डाटा लाना पॉसिबल नहीं होगा। 240 कुछ वो हैं अलग अलग कैटेगरीज़ की, ठीक है। तो कोशिश यही करेंगे कि हमारा मेन मोटिव यही है कि सिंगल से सिंगल पोस्ट का आपको अपडेट मिलता रहे इस चैनल पे, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि कुछ मिस हो जाए आपसे, तो कोशिश यही रहेगी आपको कि सारी पोस्ट कोड के आपको अपडेट इस चैनल पे मिलता रहे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बाकी अपडेट के साथ। थैंक यू। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।